नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद से जो बहरान आया हुआ नज़र आता है उसके बारे में बात करेंगे। आर्मी का जो मंसूबा था वो ऐसा लगता है कि फ़ेल हो गया। वो जो कुछ भी अचीव करना चाहते थे वो अचीव नहीं हुआ, बल्कि उसके बरक्स पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके पॉपुलैरिटी और बढ़ती हुई नज़र आती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि नवाज़ शरीफ और के जो और बिलावल भुट्टो और उसके अलावा जो अ, दूसरे जो उनके एलाइज थे, उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत कम हो गई साथ में आर्मी के। आम जनता में पाकिस्तान के बारे में अब ये तय हो गया है कि आर्मी और उसके जो एलाइज हैं वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, उनके पास कोई सलूशन नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये लोग बहुत करप्ट हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है। इस तरह की इमेज बनती हुई नज़र आ गई है। इतवार के दिन जिस तरीके के डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए, जिसमें लाखों लोग चारों तरफ खुल के निकल के आए और उन्हीं ने डिमांड की कि कुछ की डिमांड थी री इलेक्शन, कुछ कह रहे थे कि जो वोटों की चोरी हुई है वो वापस मिलनी चाहिए उनको। और इमरान खान का मानना ये है कि उनकी जो पार्टी है वो मेजॉरिटी में है, 2/3 मेजॉरिटी उसको मिली है। उस उनके इस क्लेम को एक और सपोर्ट मिल गई जबकि उन्हीं ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने टेलीविज़न पे आके ये कह दिया कि मैं शर्मिंदा हूँ और मैंने जो रिगिंग की, मैं उस रिगिंग की वजह से बहुत से कैंडिडेट जीते हैं। जो एक्चुअली वो सीटें इमरान खान की पार्टी जीत रही थी। इस उनके इस स्टेटमेंट के बाद जनता में एक नई लहर दौड़ गई है और आम जनता अब चाहती है कि इमरान खान जेल से बाहर आए और प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट ये बनाने की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी फूट पड़ती हुई नज़र आती है। अब पहले तो ये तय हुआ था ऑलमोस्ट के पीपीपी और नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है ये दोनों मिलके और उसके साथ साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन वो मिलके अपना अलायंस बनाएंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया जाएगा उसका। लेकिन उसमें अब फूट पड़ गई। उसकी फूट की वजह ये है कि बिलावल भुट्टो अब घबरा गए हैं। उनके जो उनके सामने इस समय समस्या ये आ गई है कि सिंध के एक बहुत बड़े लीडर हैं पीर पगारो, जो कि सूफी भी हैं, संत हैं, उनकी बेपनाह फॉलोइंग है। उन्हीं ने जो एक बहुत बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में उनके फॉलोवर में आए और उन्हीं ने ये ऐलान कर दिया कि ये इलेक्शन जो थे ये रिग्ड इलेक्शन थे। और इसके उनके कहने के बाद सिंध में अब ये हो गया कि डिवीज़न हो गया। बिलावल भुट्टो इससे घबरा गए और अब वो पीछे बैक ट्रैकिंग करने लगे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारी बहुत सी चीज़ें तय हुई थी कि 2.5 साल हम रहेंगे, 2.5 साल वो रहेंगे या 3 साल वो रहेंगे पहले, फिर 2 साल हम करेंगे। इस तरह की बातें जो उन्होंने कहा मीडिया में आ रही हैं, उनका कोई बेसिस नहीं है। अभी अलायंस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत चीज़ें। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि जो आसिफ जरदारी, इनके जो पिता हैं बिलावल भुट्टो के, उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ये वो कह चुके, यानी वो उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वो भी उनका भी नाम जो है करप्ट पॉलिटिशियनों में काफ़ी ऊपर आता है। इस तरीके से एक नया टर्न आ गया है। अब ये देखना है कि ये एक अपराइजिंग की तरह बनती चली जा रही है। जनता सड़क पे आती चली जा रही है। इतना बड़े मूवमेंट को दबाना क्या आर्मी के लिए संभव होगा? बहुत लोगों की जानें जाएंगी। और दूसरी बात ये कि अब ये दबने वाला नहीं है। जनता ने भी तय कर रखा है कि वो एक नया पाकिस्तान बनाने की जो इमरान खान जिसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ के ऊपर जो है एक लहर सी है, ख़ासतौर से यूथ के अंदर। औरतें, लड़कियां, औरत, मर्द, ये सब
खुल के बाहर निकल रहे हैं। इनका डर धीरे धीरे निकलता जा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अगर नया पाकिस्तान नहीं बना, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं आई, ये बेसिकली एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरह से इमर्ज कर गया है, तो पाकिस्तान स्टेट कोलैप्स कर सकती है। पाकिस्तान के साथ एक समस्या और बड़ी आ गई, क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत बड़ी है। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। और कल जो है एक इकोनॉमिस्ट जो लंदन का बहुत मशहूर इकोनॉमिक वीकली है, उसकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसने पाकिस्तान के ऊपर एक रिपोर्ट शाया की है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है। उसके चलते सडनली जो वहाँ का का जो कराची का शेयर मार्केट था वो 1000 पॉइंट नीचे आ गया। और इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद जो उन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद दिख रही थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कुछ जगहों से जो शायद इलेक्शन हुए हैं, इनसे इलेक्शन के बाद वो मैनेज कर लेंगे। अमेरिका ने ये कह भी दिया था कि ये जो इलेक्शन है ये वर्केबल है, यानी इस तरह का है कि इसमें थोड़ी बहुत बेईमानी हुई मगर ठीक ठाक है, इस तरह की उन्होंने इम्प्रेशन दे दिया था। अब देखना ये है कि अब अमेरिका का क्या एटीट्यूड होता है इस रिपोर्ट के बाद। इकोनॉमिक उनको जो मदद मिलने की जो केवल उनके पास इस समय $12 बिलियन फॉरेन रिजर्व में है, जो कि बहुत कम होता है। दूसरी बात ये भी है कि उनका डॉलर लगातार रुपए के मुकाबले में गिरता जा रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और की वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बाहर का लोन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की सेना की नीति क्या होती है। कुछ लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो रही है। पीर पगारू साहब और दूसरे बड़े कुछ नेताओं के जो स्टेटमेंट आए वो कह रहे हैं कि आर्मी भी आ सकती है। आर्मी उसी वक्त आएगी, सेना अपने हाथ में सत्ता उसी वक्त हासिल करेगी जब उसको अमेरिका का समर्थन हासिल होगा। अमेरिका उसी वक्त समर्थन उसको देगा जबकि वो पाकिस्तान जो है अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में या इस्लामिक वर्ल्ड में, उसको आगे बढ़ाएगा, न कि चाइनीज़ नेशनल इंटरेस्ट। और अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो उससे चाइना की नाराज़गी होती है। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति पाकिस्तान में पैदा हो गई है। किस तरह इसको सेना दूर करेगी ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात ये भी है कि अब जो बहुत समय से इस तरह की राजनीति वहाँ पे चल रही थी वो अब मुश्किल है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सेना जहाँ भी सत्ता में आती है वो पावर नहीं छोड़ती। एक बार सत्ता में आ जाने के बाद फिर वो, जब हम पाकिस्तान में यही देख रहे हैं 58 से लगातार, जब पहली बार जनरल अयूब खान ने कू करके प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा को गद्दी से हटाया था, तब से लगातार ऑफ एंड ऑन सेना बार बार आती है। उसके बाद वो गए तो फिर उसके बाद पावर उन्होंने यहिया खां को दे दी। यहिया खां जब पावर में थे तो 1971 में बांग्लादेश बना, उसके अंदर जिस तरीके से जो भी आर्मी का बिहेवियर था वहाँ, वो बहुत चिंताजनक है। जिस तरीके से वहाँ पे मास मर्डर और रेप हुए हैं वो उसकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है। और बाद में बांग्लादेश का गठन हो गया। फिर उसके अलावा हमने देखा जनरल ज़ियाउल हक साहब आ गए सत्ता में, उनका जो लंबा पीरियड चला वो गए, सिविलियन गवर्नमेंट बनी, फिर दोबारा से कुछ दिनों के लिए आर्मी पीछे से अपना रियल पावर को असर्ट करती रही। उनके जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि दोबारा से इलेक्शन कराए गए जब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए, उनका लास्ट फेज़, और फिर वो उनकी हत्या हो गई एक प्लेन एक्सीडेंट में। तो उसके बाद से फिर सिविलियन गवर्नमेंट का गठन हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से बेनज़ीर भुट्टो पावर में आई, फिर बेनज़ीर हटाई गई और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ सत्ता में आ गए। परवेज़ मुशर्रफ का दौर बहुत बुरा गुजरा जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हुई और इस तरीके से लगातार चलता चला जा रहा है। अब फिर जो है वो एक नया मॉडल गवर्नेंस का
जनरल बाजवा में रखा कि एक बहुत ही वीक डिपेंडेंट सरकार बना दो जो पूरी तरीके से सेना के जो इंटरेस्ट हैं, सेना की जो नीतियां हैं उसको करेंगे। और दूसरा ये कि उनकी जो मेन पॉलिसी थी उसमें ये कि जितनी भी स्टेट की एजेंसीज हैं, चाहे वो जुडिशियरी हो या पुलिस, पैरामिलिट्री और या इलेक्शन कमीशन, सब उन्हीं के इशारे पे चलेंगे। ये बहुत मुश्किल हो गई इसमें। इमरान खान को सत्ता में लेके आए उस इलेक्शन को, जब इमरान खान सेना की मदद से आए, मगर उस इलेक्शन को जनता ने कहा कि ये तो सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं। लेकिन इमरान खान को जब लगा कि जनता अब आर्मी उनको हटा देगी, तो उन्हीं ने ऐसी नीति अपनाई जो सेना के खिलाफ है। अमेरिका को भी उन्हीं ने अक्यूज़ किया, भारत से अच्छे संबंध की बात इनडायरेक्टली शुरू कर दी, मोदी जी की तारीफ की उन्हीं ने। तो इससे हुआ ये कि आम जनता में उनके लिए सहमति जाग गई, क्योंकि ये बहुत दिनों से पाकिस्तान की जनता देख रही थी और सोच भी रही थी कि सेना से मसले हल नहीं होंगे। और दूसरी बात वो ये भी देख रही थी कि हिंदुस्तान की जो इकनॉमी डेवलप हो रही है, लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, वो उसका कारण ये है कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। तो उनको लगा कि अब हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी ही आएगी तभी काम चलेगा, आर्मी का हस्तक्षेप उनको मंजूर नहीं है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, क्योस एंड अनार्की की जैसी हालात होते हुए नज़र आते हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से सेना इसको हैंडल करती है। अगर वहाँ पे दमन की नीति चलती है तो वो दूसरी समस्याएं, अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। और अगर दमन की नीति नहीं अपनाती तो बहुत पावरफुल मूवमेंट होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। सेना ने सोचा था कि अगर 1.5 साल ये सरकार चल जाएगी तो इस बीच में वो पीटीआई यानी इमरान खान और उनकी समर्थक जो उनकी पार्टी को वो आसानी से सप्रेस कर लेंगे और एक नया माहौल बना लेंगे। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। जल्दी ही हम एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे। हम आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और प्रमोट भी कीजिए। धन्यवाद।